अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 12 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि हमज़ा ऑफिस नहीं आ रहा होता। तभी वो कहती है कि मुझे बॉस से बात करनी है। इतनी देर में उसे वो सब यादें भी आ रही होती हैं जो उन्होंने एक साथ गुजारी होती हैं। वो लम्हात सब कुछ उसे याद आ रहा होता है कि इतनी देर में उसकी एम्प्लॉय आती है और उसे कहती है कि मैम अब क्या करना है, बार बार कॉल्स आ रही हैं, मैं क्या करूं। तभी नवाल कहती है कि आप ऐसे करें, बॉस की पीए को कहें कि वो मुझसे रब्ता करे, मैंने उनसे बात करनी है। तब वो कह देती है ठीक है। यहाँ पर सब तीनों मिलकर चाय वगैरह पी रहे होते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि इतनी देर में फलक भी आ जाती है। तो तौकीर उसे कहता है कि तुम्हें तो आराम करना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करो। लेकिन फलक कह देती है मैं कमरे में बैठी बैठी बोर हो गई थी इसीलिए आ गई, अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। तो इतनी देर में कबीर कह देता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए, हमें टिकट कैंसिल करवा देनी चाहिए। वैसे भी फलक की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तौकीर और आलिया कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं लगता, तुम दोनों को जाना चाहिए, फ्रेश हो जाओगे। और उसके बाद वैसे भी बिजनेस की बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह फिर टाइम नहीं मिलेगा। फलक भी कहती है कि अब मैं ठीक ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो वो कह देता है कि चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। इतनी देर में अगली सुबह ये तीनों तैयार होते हैं और जाने के लिए रिसीव करते हैं इन्हें। तभी ये अपने फलक और कबीर फलक की मम्मा से भी मिलने आते हैं। जब मिलके जा ही रहे होते हैं तो कबीर कहते हैं कि आंटी आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। तभी नवाल उसे समझा रही होती है कि ज़्यादा इसका शॉपिंग पे खर्चा वगैरह ना करवाना और एक दूसरे का ख्याल रखना। भी बातें कर ही रहते हैं कि इतनी देर में अंदर से आवाज़ आती है और नवाल की अम्मी गिर जाती है। जैसे ही फलक ये सब देखती है तो हैरान रह जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। तभी नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो कबीर उसे हौसला देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएंगी आंटी, आप परेशान ना हो। इतनी देर में डॉक्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है, खून बह गया था, वैसे इतनी कोई भी टेंशन की बात नहीं है, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब कबीर कह देता है कि हाँ चलो अच्छी बात है। इतनी देर में फलक कहती है कि चलो आओ हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलते। लेकिन कबीर कहते हैं हम इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकेंगे। आलिया भी कहती है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 3 घंटे पहले जाना ज़रूरी होता है और अब आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि सिर्फ 1 घंटा रह गया है। यहाँ पर हमज़ा की अम्मी भी वापस आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और हमज़ा को समझा रही होती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे, तुमने मुझे नवाल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं वहीं बात कर लेती, मुझे सब कुछ पता लग गया है। तब वो कह देता है कि अब बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसके मंगनी तय हो गई है अभी कुछ दिन पहले ही। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि हद हो गई है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए अब लड़की सिलेक्ट करूँगी और कोई बहाना नहीं सुनना। यहाँ पर फलक जैसे ही अपनी माँ को देखती है तो नाटक शुरू कर देती है, कहती है मुझे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तभी कबीर कहता है कि कोई बात नहीं नवाल, और इसे हौसला दे रहा होता है। नवाल भी कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से और अम्मी की वजह से आप दोनों की फ़्लाइट भी मिस होगी। लेकिन आलिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब फलक भी कह देती है कि हाँ ऐसी बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और मुझे भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और थोड़ी देर में कह देती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कबीर मुझे घर लेकर चले जाएं। और वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है। घर आती है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो कहती है कि मेरा तो सर चकरा रहा है। तभी कबीर कहता है कि हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा, हम तो बाहर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन देखो यहाँ पर हॉस्पिटल से आके घर पहुँच गए। लेकिन फलक फिर अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर लेती है और कहती है कि मैं अपना सामान अनपैक नहीं करूँगी और आप मुझे 1-2 दिन तक लेकर जाएंगे। तो कबीर कह देता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं फ़्लाइट दोबारा करवा लूँगी और हम चले जाएंगे। यहाँ पर उसकी अम्मी भी नवाल की बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उनकी वजह से फलक और कबीर की हनीमून रह जाता है। तभी नवाल कहती है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। वैसे भी नवाल कहती है कि कबीर और वो समझदार हैं। इतनी देर में वो कहती है कि मुझे ऑफिस का कोई काम है तो मैं जा रही हूँ। तब वो अपनी मेट को कह के जाती है कि अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर कबीर को जब पता लगता है कि उनकी कंपनी के बहुत बैड कमेंट्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वार्न किया है वर्कर्स को, लेकिन नहीं समझ रहे। थोड़ी देर में असजन जो होता है वो
को कॉल करता है नवाल को और उसे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस ही आ जाऊँगा। तब नवाल कहती है वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अम्मी की वजह से, अभी ऑफिस जा रही हूँ, आप रात को घर आ जाना। लेकिन वो कहता है नहीं मैं ऑफिस में आ जाऊँगा। यहाँ पर कबीर मीटिंग रखता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हमारी कंपनी इतनी बुरे हालात में है, अगर हम ये सब कुछ अपना ठीक नहीं करेंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही नवाल अपने ऑफिस में जाती है तो असजद आ जाता है, वो उससे पूछती है खैर तो है, तो वो कहता है कि मैं अपने भाई की जॉब का बारे में तुम्हें कहने आया हूँ। लेकिन नवाल साफ मना कर देती है और कहती मैं अपना रेफरेंस किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करती। तो असजद कहता है कि तुम्हें इतना तो करना चाहिए मेरी खातिर, वैसे भी फैमिली के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थोड़ी देर में वहीं पर हमजा भी आ जाता है और उसे देख के गुस्सा आता है। तभी वो कहता है अपनी ये मीटिंग्स वगैरह किसी पार्क वगैरह में रखें, ये ऑफिस है और मिस नवाल जल्दी से मेरे कैबिन में आए, मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो नवाल वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फलक कहती है कबीर से कि आपने टिकट बुक करवाए। इतनी देर में आलिया आ जाती है और उसे कहती है कि हमारी दुबई के टिकट्स बुक हो गए हैं और मुझे तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी हो जाएंगे। जब फलक को पता लगता है कि बिज़नेस टूर के लिए जा रहे हैं तो कहती है कि हमने तो जाना था। तो आलिया कह देती है कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ ही चलो, वहाँ पर इंजॉय कर लोगी। इतनी देर में वो जाती है और उसकी भी टिकट की बात कर रही होती है कि इतनी देर में फलक भी आ जाती है और वो आलिया से बहुत बदतमीज़ी और रूडली बिहेवियर से बात करती है और कहती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी हैं। तभी वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो इसीलिए कहा था कि चलो तुम भी इंजॉय कर लोगी। लेकिन फलक कहती है कि मैं आपको अपनी बहन समझती थी, लेकिन आप तो अपने फैसले हम पे मुसल्लत करने लगी हुई है, मैं सिर्फ अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये सब बातें आलिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तौकीर उसे कहता है कि क्या हो गया। रात में भी वो जब अकेले बैठी होती है तो उसे फलक की वही बदतमीज़ी याद आ रही होती है। इतनी देर में तौकीर भी उसके पास आ जाता है और कहता है क्या बात है। तो वो कहती है आज फलक ने बहुत रूडली बात की है। तौकीर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, शायद वो अपनी अम्मी की वजह से परेशान होगी, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। तब वो कह देती है कि अगर आप भी आज उसका बिहेवियर देखते तो आपको पता लगता है उसे सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी हुई है, खैर मैं उन्हें भेज दूंगी। जैसे ही सुबह होती है तो आलिया कह देती है कि मैं टूर पे अकेली जाऊंगी और तुम लोग दोनों हनीमून पे जाओगे। जब कबीर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाभी, आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। तो कीर भी इस बात पे कह देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों अपना हनीमून पे चले जाओ, दोनों एंजॉय कर लेना। लेकिन कबीर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, खैर जो हुक्म आपका वही होगा। यहाँ पर हमजा की अम्मी बैठी हुई उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही होती हैं। जैसे ही कबीर ऑफिस के लिए जाने लगता है तो वो पूछता है कि क्या तुमने आलिया भाभी से कोई बात की थी, जो उन्होंने ऐसे कह दिया कि हमें फलक की भी ज़रूरियत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फलक साफ मुकर जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।